नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। जो आज की क्लास है उसके अंदर हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो करेंगे, जो कि हमारे CET के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है, यानी कि जो भारत है उसके अंदर हरियाणा है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम। जैसा कि आप सभी को पता है जो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो हरियाणा है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है इसका सही आंसर रहने वाला है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर दिया हुए हैं भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा या कर्क रेखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को पूर्व और पश्चिम, इधर नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो जो हरियाणा है वो यहाँ पर है। तो उत्तर दिशा में, यानी कि जो कर्क रेखा है भारत को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ से जो 300 मील की दूरी है वहाँ पर हरियाणा है स्थित है। तो ये हमारी कर्क रेखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्क रेखा। अब है प्रश्न नंबर 3 कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 27, 39 और 30, 55। इसके बाद अगला प्रश्न कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका आप सभी को जवाब पता होगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। इससे अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1.34%। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है वो कौन से नंबर पर है। तो इसका सही जवाब है वो है 21वां। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो, ये जो प्रश्न है दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आप सभी को पता है कि ये जो तीनों के तीनों राज्य हैं वो लगभग पूर्व में पड़ते हैं, जबकि हरियाणा है वो उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ से जो हिमाचल है, सिर्फ हिमाचल के साथ ही हमारी जो ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे तो हमारे हिमाचल के साथ भी पंजाब के साथ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तो इन सब के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। अब है प्रश्न नंबर 9, हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखो, आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो दिशाएं हैं आपको पता है, इधर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसने पूछा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम क्या है, ये वाला हिस्सा आ जाता है। आपको पता है इधर क्या है, इधर सारा का सारा राजस्थान है, ठीक है। इधर हमारा यूपी आता है, इधर ऊपर जाके हिमाचल प्रदेश और पंजाब आ जाते हैं इधर, और इधर हमारी दिल्ली आती है, ठीक है। तो इधर इसने पूछा है दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पर हमारा जो है राजस्थान आता है। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अब है प्रश्न नंबर 10, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। जैसे कि हमने अभी समझा था कि ईस्ट, यानी कि इस साइड कौन सा पड़ता है, इधर हमारा यूपी पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब है प्रश्न नंबर 11, हरियाणा खालिस्तान की ओर या ओरों से दिल्ली को घेरता है। 1, 2, 3 यानी में से कोई भी नहीं, कि जो दिल्ली है, दिल्ली वो हरियाणा की कितनी साइड से, मतलब दिल्ली के कितनी साइड से हरियाणा लगता है। तो इसका जो जवाब है 3 साइड से
हरियाणा है, लगता है दिल्ली क्यों। ठीक है, अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 12। हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम क्रम से किससे लगती है, कि कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा और कौन सा राज्य है जिससे सबसे कम लगती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हरियाणा है उसके जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से सिर्फ और सिर्फ हमारा यमुनानगर है, यमुनानगर टच करता है ऊपर से। ठीक है, तो सबसे कम जो है यमुनानगर के साथ लगती है और सबसे ज़्यादा है राजस्थान। राजस्थान क्या है, जो इधर से सिरसा के साइड से लेकर उधर महेंद्रगढ़ है, मतलब लगभग सारा का सारा जो पोर्शन है वो राजस्थान के साथ लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो राजस्थान के साथ अटैच है और सबसे कम जो है वो उत्तराखंड के साथ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। ये बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है इसका आंसर यमुना नदी। अगला है प्रश्न नंबर 14। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा, आपको पता है जो हरियाणा यूपी है हरियाणा के ईस्ट साइड में है, यानी कि पूर्व की दिशा में है, तो यमुना नदी है वो भी पूर्वी साइड से ही आएगी। ठीक है, तो पूर्वी सीमा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती। आपको पता है जो पूर्वी साइड है यहाँ से हमारे यमुनानगर से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पानीपत भी लगता है, सोनीपत भी लगता है। यमुनानगर तो सबसे पहले ही आ गया था, लेकिन जो रोहतक है, रोहतक बीच में आता है। ठीक है, एक और रोहतक के साथ प्रश्न बनता है कि कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता। हरियाणा का कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं करता है। ठीक है, तो पहले तो है रोहतक, लेकिन अब एक और बन गया है जो हमारा नया डिस्ट्रिक्ट बना है, चरखी दादरी। ठीक है, तो 2 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं टच करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो जैसे आपको अभी भी मैंने बताया था कि जो उत्तराखंड है वो यमुनानगर से लगता है। ठीक है, तो यमुनानगर ही एकमात्र ऐसा जिला है जो ऊपर से इधर से थोड़ा सा पोर्शन है उत्तराखंड का उससे भी टच करता है। नीचे इधर तो यूपी उत्तर प्रदेश है वो आ ही गया। ठीक है, और ऊपर है यमुनानगर का थोड़ा सा हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश है उससे भी टच करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुनानगर। अगला प्रश्न है हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पहले पूछा था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो जो पंजाब है वो पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि करनाल बीच में आ गया। अंबाला है, अंबाला से सिर्फ पंजाब लगता है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता। ठीक है, करनाल है, करनाल से इधर यूपी। ठीक है, लेकिन यमुनानगर से 3 है और पंचकुला से 2 जो राज्य हैं वो टच करते हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि क्या इसमें जिले नहीं पूछे गए, सॉरी राज्य नहीं पूछे गए, जिले ही पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जींद। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ उसकी सीमा है वो अटैच है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लगती। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक तो रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। तो आंसर हमारा हो जाएंगे ए और ब। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 20। हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है। तो एक तो पहले पूछा था कि दिल्ली को 3 ओर से किसने घेरा है। ठीक है, और एक है कि हरियाणा का कौन सा जिला जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ है पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर ही गया हुआ है लगभग। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 21 कि हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जो हम एनसीआर बोल देते हैं ना, एनसीआर रीजन में कितने आते हैं। तो हरियाणा के 14 जिले हैं वो एनसीआर के अंदर आते हैं। अब है प्रश्न
नंबर 22। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो इसका जो आंसर है वो है मेसोजोइक काल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो इसका जो उत्तर है वो है केनेजोइक काल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रसिद्ध लेखक कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता था? मतलब पहले ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा का है वो समुद्र से टच होता था, तो कौन सा भाग था? वो था दक्षिण भाग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। भूगर्भिक परिवर्तन से पहले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि हरियाणा की जलवायु वर्तमान समय से अलग थी, हरियाणा में अधिक ठंड पड़ती थी तथा गर्मी की अवधि भी कम होती थी, हरियाणा में वर्षा अधिक होती थी, या उपरोक्त सभी। तो जैसे कि कहा गया है उस टाइम पे जो समुंदर थे वो भी हरियाणा को टच करता था, तो उसकी जो जलवायु है वो भी अलग थी, गर्मी कम थी उस टाइम पे और सर्दियां हैं वो अधिक पड़ती थी और वर्षा है वो भी सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न नंबर 26। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अब है प्रश्न नंबर 27। हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो जो कुरुक्षेत्र है वो जिला हमारा रेतीला बिल्कुल भी नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 28। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? तो जो हरियाणा है इसी को जटियात क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब है प्रश्न नंबर 29। भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो जो राजपूत हैं उनका बाहुल्य होता था भटियाना पर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग? तो आपको पता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मैदानी भाग। अब है प्रश्न नंबर 31। समतल व तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है? कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है जो हमारे जो मैदान है उनकी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 200 से 300 मीटर तक की ऊंचाई। अब है प्रश्न नंबर 32। हरियाणा के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3.09%। अब है प्रश्न नंबर 33। हरियाणा का ढाल सामान्यतः पाया जाता है, जो हरियाणा का जो जैसे ढलान की बात करते हैं ना वो लगभग पश्चिम से दक्षिण की तरफ होता है, पश्चिम से दक्षिण। अब है हमारा प्रश्न नंबर 34। हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8 भागों में विभाजन किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की कितनी सीमाओं में है? कौन सी सीमा में है? मतलब उत्तर में है, पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरी। अब है प्रश्न नंबर 36। शिवालिक पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो शिवालिक की जो पहाड़ी है वो अंबाला के अंदर है। ठीक है, जो अरावली की है वो हमारे दक्षिण के भाग में है। अब है प्रश्न नंबर 37। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो शिवालिक की श्रेणियां हैं उनको टोटल 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 38। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है? जो मोरनी है वो हमारी पंचकुला के पास स्थित है।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 39, हरियाणा के किस जिले में सबसे छोटी करोह स्थित है? तो ये पंचकुला के अंदर है। अब है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय के मैदानों के बीच योजक हैं? तो जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वो हमारी हिमालय की पहाड़ियों, हिमालय जो हमारा उसकी पहाड़ियों के मैदानों के बीच में योजक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 41, मोरनी और टिपरा श्रेणी खालिस्तान के द्वारा अलग होती है। जो घग्गर नदी है हमारी, इसका जो सही उत्तर है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी मोरनी और टिपरा है दोनों की श्रेणियों को अलग करती है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 42, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है घर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 43, हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। तो ऑप्शन है यमुना व घग्गर नदियों के मध्य उपजाऊ मैदान को, अरावली के पथरीले प्रदेश को, गिरिपाद मैदानों में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को, या बालू के टिब्बों को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गिरिपाद मैदानों में नदियों द्वारा निर्मित खड्डे जो होते हैं उनको हम चो बोलते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, यमुना तथा घग्गर नदियों के बीच फैली उच्च भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर, खद्दर, तरंगित मैदान या अनकाई दलदल। तो इसको हम बांगर कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 45, घग्गर यमुना के दो आब मैदान में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है मारकंडा, सरस्वती, चौतांग या ये सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न नंबर 46, हरियाणा में बाढ़ का मैदान कहाँ मिलता है? पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, या दोनों में, या दक्षिण भाग में। तो पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ए और ब दोनों ऑप्शन रहेंगे हमारे। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 47, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे बालू में, नैली तथा बेट, ताल या अनकाई दलदल। तो इसका जो उत्तर है वो है नैली तथा बेट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, 48 नंबर, हरियाणा राज्य के किस भाग में बालू में मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन हमारे उत्तर पूर्वी में, दक्षिण में, या दक्षिण पश्चिम में, या फिर पूर्वी में। तो जो बालू में मैदान है वो हमारा दक्षिण पश्चिम के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 49, हरियाणा के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या अंबाला। देखो महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर बहुत सारे आपको बालू के टिब्बे मिलेंगे, भिवानी में भी है और सिरसा में भी है, लेकिन अंबाला है यहाँ पर बालू के टिब्बे नहीं है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 50, निम्न में से किस क्षेत्र में टपकन सिंचाई द्वारा बाजरा, चना, गेहूं व दलहन की कृषि की जाती है? ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, गिरिपाद मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान या ये सभी। तो जो सिंचाई के द्वारा बाजरा, चना और ये सब किए जाते हैं तो वहाँ पर बालू के टिब्बे युक्त जो मैदान होते हैं वहाँ पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है, सिंचाई के द्वारा फसल की जाती है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 51, सही कथन का चयन करें। बालू के टीले पवनों के प्रवाह की दिशा में आगे की ओर खिसकते रहते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी व झीझली झीलों का निर्माण होता है जिससे फूट या बावड़ी कहते हैं। यह मैदान अनुपजाई क्षेत्र है। हाँ, ये ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यह मैदान अनुपजाई क्षेत्र है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 52, जो कि अरावली की पहाड़ियों से पूछा गया। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाती हैं? केंद्र में, दक्षिण में, उत्तर में या पूर्वी में? तो जैसा कि आपको पता है जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो मोस्टली महेंद्रगढ़ साइड में है। ठीक है, तो उधर क्या है, दक्षिण हरियाणा का दक्षिणी भाग है वो आता है। तो इसका उत्तर है वो रहेगा दक्षिणी, यानी कि बी ऑप्शन।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 53। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन सी जिले में है? फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुरुग्राम, जिसकी पहले हम गुड़गांवा कहते थे। अब है प्रश्न नंबर 54 कि तोशाम की पहाड़ी कहाँ है? रोहतक में, हिसार में, महेंद्रगढ़ में या भिवानी में? जो तोशाम है क्षेत्र आपको पता होगा वो हमारा भिवानी के अंदर आता है। ठीक है, तो जो तोशाम की पहाड़ियाँ हैं वो भी हमारी भिवानी में ही होगी। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 55 कि जो इंदौरी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? मेवात में, पलवल में, रेवाड़ी में या महेंद्रगढ़ में? तो इसका जो सही उत्तर है वो मेवात। इंदौरी की पहाड़ियाँ हैं वो हमारी मेवात के अंदर हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो अरावली पहाड़ी हैं उनका भी जो दक्षिणी भाग है उसको किस रूप से जाना जाता है? मार्शल की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ियाँ या यमुना की पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेवात की पहाड़ियाँ, यानी मेवाती पहाड़ी भी हम इसको बोल देते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 57। हरियाणा में किन पहाड़ियों को घोसी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक की पहाड़ी, मोरनी की या अरावली की या दिल्ली कटक? तो जो अरावली की पहाड़ियाँ होती है ना इसी को हम डोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58। हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ? वायु के निक्षेपण से, वायु के अप्रदन से, जल के अप्रदन से या जल तरंग से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वायु के निक्षेपण से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 59। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? बालू के टिब्बे, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान या अंकाई दलदल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंकाई दलदल, कि अंकाई दलदल है वो सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारी जो वीडियो है डेली एक वीडियो हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।